नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 27 अगस्त सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की एकादशी है और आज का वार है रविवार। आज पवित्रा एकादशी का व्रत है और अमृत सर्वार सिद्धि योग इस दिन को और भी ज्यादा शुभ और योग कारक बना रहा है। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूरे दिन और रात्रि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। योग प्रीति है, दोपहर 1:25 तक आगे आयुष्मान योग है। तो योग की दृष्टि से भी आज का दिन बहुत ही शुभ है, योग कारक है। इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण वणिज है, सुबह 10:56 तक आगे विष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:03 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:52 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:02 से 12:53 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं शाम 5:10 और शाम 6:01। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करेंगे कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल देंगे। लेकिन फिर भी अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो इसका परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी दलिया या पान खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करके उनसे प्रार्थना करें कि दिशाशूल की दिशा में जा रहा हूं, मेरे साथ चलिए, यात्रा में मुझे सुरक्षित रखें और कार्य सिद्धि करवाइए। ऐसा करेंगे, यानी ये छोटा सा उपाय और भगवान से प्रार्थना, तो बहुत ही अच्छी यात्रा रहेगी, कार्य सिद्ध होंगे और दिशाशूल आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:40 से दोपहर 12:25 तक, फिर दोपहर 2:10 से दोपहर 3:40 तक, फिर शाम 7 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ है, योग कारक है। तो अच्छे एफर्ट्स करें, तो इन समय का ध्यान रखते हुए करें, तो इससे होगा ये कि आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों धनु है, यानी चंद्रमा धनु राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को भाग्य देगा नए अवसर आगे बढ़ने के। वहीं वृष राशि वाले स्वास्थ्य की समस्या से रहेंगे बहुत ज्यादा परेशान। मिथुन राशि वालों को मिल सकता है विवाह या प्रेम का प्रस्ताव, यानी या तो शादी विवाह का उनको प्रस्ताव मिल सकता है या प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। कर्क राशि वालों को ननिहाल पक्ष से लाभ मिलेगा आज। और सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही योग कारक दिन है, अपनी सूझबूझ के लिए आज आप जाने जाएंगे। कन्या राशि वाले घर में अशांति से रहेंगे परेशान। तुला राशि वाले पुराने मित्रों से मिलकर होंगे आज प्रसन्न। और वृश्चिक राशि वालों का कोई पुराना निवेश दे जाएगा उनको बड़ा लाभ। धनु राशि वाले आज मानसिक अवसाद से रहेंगे परेशान, लेकिन बड़े बड़े लोगों से भेंट आपकी संभव है। मकर राशि वाले अपना नुकसान स्वयं ही करते हुए नजर आएंगे। कुंभ राशि वाले आज किसी लाभदायक प्रोजेक्ट में पैसे लगा सकते हैं। और मीन राशि वालों की नई नौकरी की तलाश हो सकती है आज पूरी। तो दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंत्यदृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर भी लाएंगे और जीवन में सफल भी बना देंगे। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, हमारे सनातन धर्म और संस्कृति में आयु और वय अनुसार कर्तव्य कर्म भी निर्धारित किए गए और धर्म भी। इन्हें पुरुषार्थ और आश्रम का नाम दिया गया और अनुशासन रखा गया कि वय और आश्रम के अनुसार आप अपने कर्म अवश्य करें। यानी ऐसा नहीं है कि आपके कर्मों में, कर्तव्य में कोई ढील दे दी जाएगी। इसके लिए कठोपनिषद में एक श्लोक इस प्रकार आता है कि प्रथमेनार्जिता विद्या, द्वितीयनार्जितम धनम, तृतीयनार्जितः कीर्तिः, चतुर्थे किम करिष्यति। इसका अर्थ ये है कि जिसने प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अर्जित नहीं की, द्वितीय आश्रम यानी गृहस्थी में रहकर धन अर्जित नहीं किया, तृतीय अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में कीर्ति अर्जित नहीं की, तो चतुर्थ आश्रम यानी संन्यास आश्रम में जाकर वो क्या अर्जित कर लेगा। इसका गूढ़ संदेश ये है कि छात्र जीवन में जमकर विद्या अध्ययन करें।
गृहस्थी में जब आप आए तो धनार्जन लक्ष्य पर केंद्रित रहें और 50+ वाले कीर्ति बढ़े ऐसे कर्म करें, यानी उनका सम्मान कभी कम ना हो ऐसी स्थिति बनाए रखें। और 70-75 वालों को ईश्वर का ध्यान, नाम जप इत्यादि में लग जाना चाहिए, तभी हमारा समाज अनुशासन और धर्म पर प्रगति करता रहेगा। यही आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को, अड़चनों को अपने जीवन से बहुत दूर करते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सब लोग सुबह 11:15 के लगभग कुष्ठाश्रम में जाएं, गेहूं का आटा वहां दान करें, शिवालय में जाएं और वहां फलों के रस से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। साथ ही साथ 5.25 किलो दलिया और 1.25 किलो गुड़ गौ माता को खिला दीजिए। फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। आज भगवान शिव जी को अर्पित की गई ध्वजा आपके लिए भाग्य के नए द्वार भी खोल सकती है। ये सारे उपाय अगर आप करते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही सुंदर, बहुत ही योगकारक और ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों की जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रह निर्बल हैं, पाप पीड़ित हैं या विपरीत दशा से दग्ध किए हुए हैं, या जिन लोगों को जीवन में यश सम्मान नहीं मिलता, अपेक्षा बहुत रखते हैं लेकिन उतना रेस्पॉन्स नहीं मिलता, तो आत्मविश्वास की कमी बनी रहती है, ऐसे सभी लोग आज भगवान शिव जी और सूर्य देव की विशिष्ट पूजा करें और इस समस्या से बाहर आएं। इसके लिए करना यह है कि आप एक तांबे के बर्तन में गुड़, एक गुलाबी कपड़े में गेहूं और एक लाल कपड़े में मसूर की दाल, लाल चंदन की माला ये लेकर शिवालय जाएं। वहां भगवान शिव जी पर नित्य की तरह गंगाजल, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से अभिषेक करके उनसे प्रार्थना करें कि आपकी जन्म पत्रिका के सूर्य ग्रह के दोष दूर कर दें। फिर आप सभी सामग्री को अर्पित करें भगवान पर और 4 माला इस बहुत ही सुंदर विशिष्ट मंत्र की जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्य है ह्रीम ओम। मंत्र फिर से समझिए, ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्य ह्रीम ओम। इसके बाद में 16 माला इस मंत्र का जाप करें, ओम राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। मंत्र फिर से समझिए, ओम राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। फिर आप जो माला साथ में लाए थे उस माला को भगवती को, यानी कि पार्वती माता को अर्पित करें और बाकी जो सामग्री साथ में लाए थे वो उठाकर किसी पुजारी को दान कर दें। फिर देखिए आपकी जन्म पत्रिका का सूर्य पूरी तरीके से आपके अनुकूल हो जाएगा। इसी के साथ साथ आज दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में यदि आप 5 बिल्व के पौधे किसी मंदिर में लगा देते हैं तो आपके सूर्य देव के उच्च फल आपको प्राप्त होने लगेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो ये उपाय आपके लिए अमोघ रामबाण की तरह असर करेगा। ऐसे ही आज माता सरस्वती की एक विशिष्ट साधना आप आरंभ करके अपने भाग्य में सफलता के नए सुलेख लिख सकते हैं। जो छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई लिखाई में अगर अड़चने पा रहे हैं या मन भटकता है या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन पढ़ाई में उतना रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इन सब को आज ये साधना अवश्य शुरू कर देनी चाहिए। करना सिर्फ ये है कि शाम 8:51 से माता सरस्वती का पूजन आरंभ करें। सबसे पहले भगवती के चित्र या सरस्वती यंत्र की पंचोपचार से पूजन करें। श्वेत पुष्प, श्वेत मिष्टान उनको अर्पित करें। फिर गुरु गणेश वंदना करके माता सरस्वती से प्रार्थना करें कि वो आपको विद्या और प्रज्ञा का दान करें, शिक्षा में आ रही अड़चनों को पूरी तरीके से हटा दें। फिर आप इस मंत्र की 3 माला का जाप करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवती सरस्वती परमेश्वरी वाग्वादिनी मम विद्या देहि भगवती हंसवाहिनी समारूढ़ा बुद्धिम देहि देहि प्रज्ञाम देहि देहि विद्याम देहि देहि परमेश्वरी स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवती सरस्वती परमेश्वरी वाग्वादिनी मम विद्या देहि भगवती हंसवाहिनी समारूढ़ा बुद्धिम देहि देहि प्रज्ञाम देहि देहि विद्याम देहि देहि परमेश्वरी स्वाहा। दर्शकों, यदि मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सत्य वाचन पर अडिग रहते हुए 21 दिन अगर आपने साधना को कर लिया तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि आपकी अध्ययन क्षमता, आपकी बुद्धि, आपकी प्रज्ञा दुगुनी तिगुनी तेजी से काम करने लगेगी और जीवन भर भगवती माता सरस्वती का अमोघ आशीर्वाद आप अपने साथ महसूस करेंगे और ये निश्चित रूप से होगा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको बहुत बड़ी समस्याओं से बाहर लाके आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं।
और अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक परिधि जी की। 11 मार्च 2002 का इनका जन्म है, सुबह 5:52 सीकर में। प्रश्न किया है लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज क्या होगी। देखिए परिधि जी, आपकी कुंभ लग्न और मकर राशि की जन्म पत्रिका है। सप्तमेश यानी विवाह का अधिपति सूर्य लग्न में पंचमेश बुध के साथ विराजमान है, जिन पर शनि यानी लग्नेश की सीधी दृष्टि आ रही है। तो निश्चित रूप से लव मैरिज के योग ही बन रहे हैं आपकी जन्म पत्रिका में। राहु केतु की शांति अवश्य करवा लीजिएगा ताकि वैवाहिक जीवन में और आपके करियर में कोई समस्याएं ना आए। आज की दूसरी जन्म पत्रिका आई है किशन सिंह जी की और इनकी जन्म तारीख है 13 नवंबर 1993, सुबह 10:10 का जन्म है जोधपुर में। प्रश्न किया है नौकरी करें या स्वरोजगार यानी कि व्यापार। देखिए किशन सिंह जी, आप धनु लग्न तुला राशि के जातक हैं। भाग्येश, कर्मेश, आयेश, लग्नेश सब आय भाव में जाके बैठे हैं और ये दर्शा रहे हैं कि आप मल्टीपल सोर्सेज से आपकी इनकम होगी और ये व्यापार के द्वारा ही संभव है कि 4-5 जगह से पैसा आना नौकरी से नहीं होता है। तो व्यापार आपका होना तय है। आपको मेटल से संबंधित, मशीन से संबंधित, स्क्रैप का काम, वाहनों का काम, ऑटो पार्ट्स का काम, तेल से संबंधित काम ये आप कर सकते हैं। उत्तम फल प्राप्ति के लिए आप सूर्य और मंगल के जाप करवा लीजिए। एक अच्छा सा माणिक्य और एक मूंगा पहन लीजिए और राहु की शांति अवश्य करवाइए। फिर देखिए जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया उसे अपने जीवन में उतारेंगे और धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। साथ ही एक निवेदन ये कि श्रावण मास है तो वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें और ये जो प्रकृति भगवती है इनकी सेवा करें। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।